इस वायरस के जाल में उलझे हुए हैं। इस लिस्ट में हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा देश है, बस एक देश को छोड़कर, और वो है मार्शल किम जोंग उन का देश। वो देश जिसकी सीमा एक तरफ चीन से और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया से लगती है, जबकि जापान सरहद के बेहद नजदीक है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तर कोरिया के इन 3 पड़ोसी देशों में तो कोरोना का कहर है, मगर किम के देश में सब शांति है। हैरान करने वाली बात, दुनिया की छोड़िए, जिन देशों से मार्शल किम जोंग उन के देश की सीमा लगती है, वहां तो कोरोना का कहर है, मगर उत्तर कोरिया में कोरोना के वायरस को घुसने की इजाजत ही नहीं। क्यों मार्शल किम जोंग उन के देश में कोरोना के अब तक एक भी मामले सामने नहीं आए? क्या यह मुमकिन है कि चीन से निकलकर यह वायरस अमेरिका और यूरोप के देशों तक तो पहुंचे, मगर उत्तर कोरिया की सरहद को छू भी ना पाए? हालांकि यह अच्छी बात है कि कम से कम कोई देश तो इस जानलेवा महामारी से बचा हुआ है, मगर हालात मार्शल किम जोंग उन की मंशा पर शक पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है, हालांकि इस तस्वीर का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। हाँ, मगर दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में ये खबरें जरूर आई कि उत्तर कोरिया के पहले कोरोना मरीज को किम जोंग उन ने गोली मरवा दी। साथ ही आदेश भी दिया कि जहां पे कोरोना का मरीज मिले उसे गोली मार दो। रिपोर्ट में बताया गया कि मार्शल किम जोंग उन ने जिस कोरोना संक्रमित शख्स को गोली मारने के आदेश दिए, वो एक बिजनेसमैन था। कारोबार के सिलसिले में वो कुछ दिन पहले ही चीन गया था और वहां से संक्रमित होने के बाद लौटा था। इस दौरान उसने एक सार्वजनिक टॉयलेट का भी इस्तेमाल किया था। इस शख्स से उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में वायरस न फैले, इसलिए मार्शल किम जोंग उन ने उसकी हत्या के आदेश दे दिए। इसके बाद उत्तर कोरिया की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि उसके देश में कोरोना वायरस के एक भी मरीज नहीं है और हालात से निपटने के लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी है। कोरोना के हालात से निपटने के लिए मरीजों को गोली मारने के अलावा किम जोंग उन ने क्या क्या तैयारी की, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि कोरोना संक्रमित मरीज को गोली मरवाने वाली ये खबर 1 मार्च को सामने आई थी और तब से लेकर अब तक उत्तर कोरिया अपने बयान पर कायम है कि उसके यहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं। ये महज प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है या इसमें कोई हकीकत नहीं, ये जानने के लिए पड़ताल जरूरी है, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया में न सिर्फ कोरोना संक्रमण के मामले हैं, बल्कि इनकी अच्छी खासी तादाद भी है। दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैन्य कमांडर जनरल रॉबर्ट अब्राम्स के मुताबिक उत्तर कोरिया की सेनाएं काफी लंबे वक्त तक लॉकडाउन में थी और हाल ही में उन्होंने फिर से अभ्यास शुरू किया है। इसके अलावा इस दौरान उत्तर कोरिया में एक भी हवाई जहाज नहीं उड़े। उत्तर में चीन से और दक्षिण में साउथ कोरिया से सीमा लगने के बावजूद ये यकीन करना मुश्किल है कि उत्तर कोरिया में संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। हालांकि उत्तर कोरिया की एक न्यूज वेबसाइट ने किम की चुगली कर दी। इसके मुताबिक देश में अब तक 20,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10,000 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 500 से ज्यादा लोग अलग थलग रखे गए। ज्यादातर मामले प्योंगयांग, सिन्योजी, रियोंगचोंग, रियांगच्योंग, रसियोंग और हाइजू के इलाकों से। द डेली एनके की वेबसाइट पर बताया गया कि उत्तर कोरिया में संक्रमित या उनके संपर्क में आए लोगों को अनिश्चित काल के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि अगर उत्तर कोरिया में यह महामारी उभरी तो ये बड़ी आसानी से उत्तर कोरिया की स्वास्थ्य प्रणाली को ध्वस्त कर देगी, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की हालत तानाशाही सरकार और परमाणु हथियारों का लगातार परीक्षण करने की वजह से लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बेहद खराब। यही नहीं, उत्तर कोरिया छोड़ चुके बागियों का कहना है कि देश की तानाशाह सरकार कोरोना के वायरस के मामलों को छुपा रही है और बहुत मुमकिन है कि खराब स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से कोरोना के मरीजों को बर्बाद करें, क्योंकि लोगों का मरना उत्तर कोरिया के लिए कभी कोई मुद्दा नहीं रहा
हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उत्तर कोरिया में इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला होता तो किम जोंग उन तानाशाही अंदाज में संक्रमित इलाकों को पूरी तरह बंद कर देता, जिसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो क्या उत्तर कोरिया में एक भी कोरोना वायरस का मरीज न होने का दावा सच हो सकता है? ऐसी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उत्तर कोरिया के चीन से जिस तरह के व्यापारिक रिश्ते हैं उससे यह तकरीबन नामुमकिन सा है कि यहाँ कोरोना वायरस ने दस्तक दी ही ना हो। हाँ, इसकी संभावना जरूर है कि यहाँ मामले कम हो सकते हैं, लेकिन होंगे ही नहीं, ये शक के दायरे में। अब सवाल ये कि अगर उत्तर कोरिया में कोरोना के संक्रमित मामले हैं भी तो वो छुपा क्यों रहा है, जबकि अमेरिका और चीन जैसे देश न सिर्फ अपने यहाँ होने वाले मामलों को रिपोर्ट कर रहे हैं बल्कि इससे लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो दरअसल उत्तर कोरिया अगर ये मान लेता है कि उसके यहाँ संक्रमण के मामले हैं तो ये उसके लिए हार का संकेत होगा, क्योंकि अगर वो ये मान लेगा तो उत्तर कोरियाई लोगों में घबराहट और डर पैदा हो सकती है। लोग बड़ी तादाद में पलायन भी कर सकते हैं, जिससे अस्थिरता का माहौल पैदा होगा और संक्रमण भी बढ़ सकता है। उत्तर कोरिया इस संक्रमण से कैसे जूझ रहा है, इस बारे में काफी तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए गए, लेकिन असली वजह यह हो सकती है कि संक्रमण के मामले छिपाकर उत्तर कोरिया अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दुनिया को लगे कि उत्तर कोरिया की लीडरशिप सही हाथों में है। हालांकि किम जोंग उन हो या उसके बाप दादा, सभी का एक बुनियादी नियम यह था कि तब तक कुछ मत कहो जब तक कि बोलने की कोई अच्छी वजह न हो। दुनिया के सभी तानाशाह ऐसा ही है। फारूक माब हैदर और मुनीश देवगन के साथ शम्स ताहिर खान, आज तो अब सवाल ये है कि आखिर किम जोंग उन के उत्तर कोरिया में कोरोना का कोई भी मामला क्यों नहीं है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसके पड़ोसी देश नहीं कर पाए, जबकि सलाहियत और मेडिकल सुविधाओं के मामले में वो किम के देश से कहीं बेहतर है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मार्शल किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया को इस जानलेवा वायरस से कैसे बचाया, और क्या देश में एक भी मरीज न होने के उसके दावे में सचमुच सच्चाई है। देश इस महामारी से कैसे बचा, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि उत्तर कोरिया में मेडिकल सुविधाएं कैसी हैं, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि किम जोंग उन के दावों में सच्चाई है भी या नहीं। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और तो और उत्तर कोरिया का स्वास्थ्य तंत्र उसके जितनी पर कैपिटा जीडीपी वाले कई देशों से कहीं बेहतर है। बम बनाने के अलावा किम जोंग उन ने बड़ी तादाद में अपने डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी। हालांकि वहां के डॉक्टर पश्चिमी देशों के मुकाबले कम योग्य हो सकते हैं और उन्हें उनके मुकाबले वेतन भी कम मिलता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने नागरिकों की सेहत की बुनियादी देखरेख अच्छी तरह करते हैं। हाँ, ये सवाल जरूर है कि भले उत्तर कोरिया के डॉक्टर बुनियादी बीमारियों का इलाज करने की सलाहियत रखते हो, मगर कोरोना से लड़ने वाले मेडिकल इक्विपमेंट की कमी और जानकारियों के अभाव में वो इस गंभीर बीमारी से कैसे निपट रहे होंगे, क्योंकि इस जानलेवा वायरस की अभी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई और इससे पार पाने के लिए फिलहाल ज्यादा बेहतर मेडिकल उपकरणों और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। जबकि उत्तर कोरिया पर लगी पाबंदियों की वजह से उसके लिए नए मेडिकल उपकरण खरीदना इतना आसान नहीं है। इस लिहाज से शहर में तो फिर भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हो सकती हैं, लेकिन छोटे शहरों और गांवों के अस्पताल का इस महामारी से निपटना बेहद मुश्किल है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है कि किम जोंग उन ने अपने देश को कोरोना वायरस मुक्त कैसे बनाया, कैसे उसने इस जानलेवा महामारी को अपने देश में घुसने से रोका। तो सुनिए, नॉर्थ कोरिया के सेंट्रल एंटी एपिडेमिक डिपार्टमेंट का दावा है कि उसने कोरोना वायरस को देश में आने से रोकने की कोशिशें काफी पहले से शुरू कर दी थी। इसके लिए बाकायदा एहतियाती तौर पर वैज्ञानिक कदम उठाए गए। देश में आने जाने वाले सभी लोगों की पूरी निगरानी की गई। उन्हें आम लोगों में घुलने मिलने से पहले क्वारंटीन किया गया। बाहर से आने वाले हर सामान को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट किया गया। सीमाएं बंद करने के साथ ही जल, थल और हवाई मार्ग को रोक दिया गया। इसीलिए कोरोना से बचने की नॉर्थ कोरिया की कोशिशें कामयाब रही और देश में अब तक एक भी शख्स कोरोना वायरस से
संक्रमित नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया के सेंट्रल एंटी एपिडेमिक डिपार्टमेंट का कहना है कि शुरुआती दौर में की गई सख्तियों का नतीजा है कि आज देश का हर नागरिक पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित है। जो भी नॉर्थ कोरिया की सरकार और सेंट्रल एंटी एपिडेमिक डिपार्टमेंट कोरोना से निपटने की तैयारी तभी से शुरू कर दी थी जब पड़ोसी देश चीन में कोरोना वायरस का पहला केस जनवरी में सामने आया था। उत्तर कोरिया पहले भी यह साबित कर चुका है कि वो किसी वायरस से अकेले ही निपटने की सलाहियत रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO साल 2018 में वायरस से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए उत्तर कोरिया की तारीफ पहले ही कर चुका है। आपको बता दें कि साल 1990 में अकाल के दौरान उत्तर कोरिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तब भी वहां की सरकार ने सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा था। ऐसे में अगर वहां वायरस से मौत होती भी है तो किम की गद्दी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानवाधिकार या सामाजिक स्वतंत्रता जैसा कोई मुद्दा यहाँ है ही नहीं। लिहाजा बड़े आराम से मार्शल किम जोंग उन कड़े फैसले ले सकता है और लोगों को जबरदस्ती कई महीनों तक अलग थलग भी रख सकता है। हालांकि उत्तर कोरियाई मीडिया ने भी सक्रियता दिखाई है और लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए लगातार जानकारी दे रही है। हर दिन अखबार के पूरे पन्ने में सरकार की उन कोशिशों के बारे में बताया जा रहा है जो उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हालात से निपटने के लिए की। इसकी वजह से उत्तर कोरिया में अब ज्यादातर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में काफी कुछ पता है। सरकार लोगों से लगातार कह रही है कि मास्क को ड्यूटी समझकर पहने, घर के मेन गेट के हैंडल को सैनिटाइज करें। इसके अलावा प्रशासन सार्वजनिक वाहनों को संक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए लगातार सैनिटाइज भी करा रहा है। कस्टम अधिकारी बंदरगाहों पर विदेश से आए कंटेनर्स को 10 दिन तक अलग जगह पर रख रहे हैं। लोकेंद्र सिंह और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो अब सवाल यह है कि एक तरफ जहां अमेरिका, इटली, चीन और भारत समेत दुनिया के करीब 200 देश इस जानलेवा वायरस की चपेट में है, वहीं चीन से सटे रूस से कोरोना की कोई खास खबर क्यों नहीं आ रही? क्या रूस ने इस महामारी पर कंट्रोल कर लिया है या फिर कहानी कुछ और है? को लेकर रूस की बेफिक्री की वजह क्या है? क्यों दुनिया के 196 देशों में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस पर रूसी राष्ट्रपति चुप है? उनकी इस चुप्पी का राज क्या है? कैसे जब पूरी दुनिया इस वायरस से जूझ रही तब चीन से सटे होने के बावजूद रूस ने इस महामारी पर कंट्रोल कर लिया? क्या रूस में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है? क्या सच में कोरोना को रोकने की पुतिन की रणनीति कामयाब रही? दिसंबर में चीन में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था और जनवरी तक यह वायरस रूस में दाखिल हो चुका था, जिसके बाद यहां अचानक कोरोना के कई मामले सामने आने लगे और शुरुआती दिनों में करीब 250 लोग इससे संक्रमित हो गए। लगातार सामने आ रहे संक्रमण के मामलों ने रूस में हड़कंप भी मचा दिया। सरकार फौरन हरकत में आई और शुरुआती दिनों में ही उसने कड़े, बड़े और ठोस कदम उठाकर हालात को संभाल लिया। रूस ने 30 जनवरी को ही 2600 मील की अपनी सीमा को सील कर दिया। साथ ही साथ आनन फानन में कई क्वारंटाइन हाउस बना दिए। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन कर दिया गया। लोगों से हालात की गंभीरता को समझते हुए घर के अंदर रहने की अपील की गई। इसके साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए भी कई घोषणाएं की गई। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया। सिर्फ उन विमानों को रूस में आने की इजाजत है जो कोरोना प्रभावित देशों में फंसे रूसी नागरिकों को वापस ला रही है। हालांकि रूस में घरेलू उड़ानों पर पाबंदी लागू नहीं की गई। कई शहरों में रेस्तरां, बार, दुकान और कैफे को बंद करने का आदेश जारी किया गया। सच्चाई यह है कि रूस ने जनवरी में ही इस खतरे को पढ़ लिया था। हालांकि इस दौरान पुतिन लगातार रूस की जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकने के लिए कड़वी गोली देने में बचते रहे, मगर उससे निपटने की तैयारी भी कर ली थी। इसके लिए सरकार ने 3 काम किए। हर संदिग्ध का टेस्ट और पहचान, संदिग्धों के संपर्क में आने वालों की पुख्ता पहचान, आइसोलेशन। इन तीनों चरणों में क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और इसे सख्ती से लागू किया गया। इसके अलावा सरकार ने लोगों में जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया, जिसका फायदा भी हुआ। हालांकि मुल्क में कोरोना मरीजों के आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल रूस में करीब 12,000 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं, जिनमें करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन संक्रमण के ये ज्यादातर मामले शुरुआती वक्त के हैं और वो भी उन लोगों के हैं जो इटली से लौटे, जो कि रूस ने भी शुरुआत में इटली की तरह ही विदेश से आए नागरिकों की जांच में कोताही बरती। हालांकि कुछ जानकारों का इल्जाम है कि रूस अपने यहाँ संक्रमित लोगों की तादाद छुपा रहा है और उसके अधिकारी आंकड़ों में हेराफेरी कर रहे हैं। सुप्रतीम बनर्जी के साथ फारूक माब हैदर, आज तक।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।